नमस्कार। आज हम जिस विषय में बात करने आए हैं वो बिहार दरोगा का जो रिजल्ट आया है, आज हम उस पर थोड़ा बात कर रहे हैं। आज थोड़ा मैं बीपीएससी पे बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बिहार दरोगा, क्यों बिहार दरोगा बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम नहीं दिया था। ऐसा ना आपको लगे कि ये भी एग्ज़ाम दिया होगा और पास नहीं किया तो आया है वीडियो बना। नहीं, मैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम में कभी बैठा हूँ और ना कभी बैठूँगा। फिर से बता दूं, मैं बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में ना कभी बैठा हूँ ना कभी बैठूँगा। ये नौकरी ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मन पसंद की कुछ नौकरी पसंद है। मुझे सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है, मुझे मन पसंद नौकरी से मतलब है। चलिए ठीक है, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हमारे कुछ दोस्तों ने हमें फ़ोन किया जो एग्ज़ाम दिया था कि भाई ऐसी से बात है यार, मेरा कट ऑफ से अधिक नंबर था बट मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से देखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आप यदि इस विषय पर कुछ अपनी बात रख सकते हैं तो हम लोग का आवाज़ उठा दीजिए, क्योंकि आज ये ज़रूरी था आवाज़ उठा। मैंने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर आप लोग की बात रखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि आयोग इन सभी बातों का संज्ञान ले, कंसर्न ले और उसको एड्रेस करे। तो ये देखिए, मैंने कई वीडियो पे जाके कमेंट में ही पढ़ा था, काफ़ी लड़के लिख रहे हैं कि मेरा इससे अधिक नंबर था, मेरा इससे अधिक नंबर था, कट ऑफ इस बार उतना हाई गया भी नहीं है, तो मेरा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो सबसे पहले जिसका नहीं हुआ उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आपके जीवन को कोई एक परीक्षा तय नहीं करता है, तो आप पेशेंस रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, कोई बात नहीं हुआ क्या दिक्कत। जीवन में बहुत सारे विकल्प है करने के लिए, बहुत सारे काम है करने के लिए। यदि आपके पास टैलेंट है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब हम इस विषय पे आते हैं कि बिहार दरोगा के बारे में आप जानते हैं कि उसका क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, ना आंसर की जारी करता आयोग। तो ये बताइए कि विद्यार्थी का तो ये कंसर्न डिमांड है, ये मतलब सही कंसर्न है कि सर तो कि आप क्वेश्चन दीजिए, उसका आंसर की दीजिए, किस लड़का को कितना मार्क्स मिला है आप वो उनको बता दीजिए, ताकि उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ भाई हम यहाँ पे छूटे थे या इतने नंबर से हम छूटे, मेरा ये सब्जेक्ट वीक था, तो उसे अगले तैयारी में मदद मिलेगा। जो भी बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, तो वो रिटायर्ड आईपीएस है, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो रिटायर्ड आईपीएस है। सर आपका किस अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई किए थे आप, मुझे नहीं पता, बट लेकिन सर आप जब छात्र होंगे तो आप एक छात्र के मेंटल प्रेशर को, जब यूपीएससी में कोई असफल होता है तो उसके मेंटल प्रेशर को आप बेहतर जानते होंगे। तो सर ये भी तो अभ्यर्थी है ना, ये भी तो छात्र ही है ना, तो सर आप इसके मेंटल प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। मेरा आयोग के चेयरमैन साहब से बस यही रिक्वेस्ट है, जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, कि सर आप इन छात्रों के समस्या को सुनिए, उसको एड्रेस कीजिए, उसको सेटिस्फाई कर दीजिए कि हाँ ये तुम्हारे अंदर ये कमी रह गई थी। सर ये कैसे हो सकता है कि आप हम पे विश्वास करिए, हम सही काम ही करेंगे, ये सर कैसे। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो विद्यार्थी कह रहा है कि हमारा मार्क्स अधिक आया था कट ऑफ से, सर आप भी उस पर विश्वास कीजिए। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो वो लड़का भी झूठ नहीं बोल रहा होगा ना सर। आपको ये इन्वेस्टिगेशन इस पर करना चाहिए था। और जो अखबार में भी खबर छपी थी, न्यूज़पेपर में छपा था कि पूर्णिया से क्वेश्चन पेपर वायरल किसी शिक्षक ने किया था, ये दैनिक जागरण की खबर है, मैं लगा दूंगा, आप पढ़ भी लीजिएगा कि हाँ कोई मृत्युंजय नाम का शिक्षक था, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने सोशल मीडिया पे क्वेश्चन वायरल किया था, और उसमें बाज़ाब्ते नंबर दिया हुआ है कि इतने नंबर के क्वेश्चन को और इतने नंबर क्वेश्चन को वायरल किया गया था। तो सर एक तरफ तो जांच भी चल रही है, चलिए वो एक अलग पक्ष है जहाँ जाँच चल रही है, चलने दीजिए। कब क्या जाँच का रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता है, इस देश में जाँच का क्या हाल होता है आप भी जानते हैं। बट जो लड़का क्लेम कर रहा है कि मेरा कट ऑफ से अधिक नंबर आ रहा है, तो उसके कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था, उनको आपको बुलाना चाहिए था, या ओएमआर शीट उसका रिलीज करना चाहिए था, उसको मार्क्स रिवील करना चाहिए था, आंसर की देना चाहिए था, क्वेश्चन देना चाहिए था। सर कैसे आप बताइए, कैसे छात्र अपने आप को मूल्यांकन, अपना खुद का मूल्यांकन करें। आप सर यूपीएससी का एग्जाम दे, आप जानते हैं कि यूपीएससी भी हर चीज़ बताती है कि आपको प्री में कितने मार्क्स आए, मेंस में कितने मार्क्स आए, इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स आए, कट ऑफ कितना गया, कितने नंबर से आप छूटे, तो आप अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि हाँ मुझे किस सब्जेक्ट पे कहाँ मेहनत करनी है, जीएस में करनी है, ऑप्शनल में करनी है, पीटी में करनी है, सीसेट में करनी है, कहाँ करनी है, एसए में करनी है, आप सर जानते हैं। तो बस बीएसएससी के जो बीपीएससी के चेयरमैन है, सर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बिहार एक गरीब प्रदेश, आप जानते हैं कि बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य, आप जानते हैं इस बात को। वहाँ की 1/3 जनसंख्या जो जनगणना हो जाती है उसमें लगभग वो गरीबी रेखा के से नीचे के आसपास आता है, लगभग 1/3 जनसंख्या। सर वो बहुत मुश्किल से पढ़ाई करता है और हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। वो बहुत मुश्किल से, सर उसके पेरेंट्स की स्थिति आप नहीं जान सकते हैं।
हम जानते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी उसी बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं सर। वो पटना के उस रूम में कभी आप जाइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो बाजार समिति का इलाका है, कभी सर आप घूमने जाइए कि किस मुश्किल से छात्र रहता है और कैसे वो तैयारी करता है। और सर पटना का ना भोजन है डीवीसी दाल बच्चों का, बेचारा उस पर काम चलाता है सर। उसके साथ यदि इस तरह से व्यवहार किया जाएगा तो ये सर नैतिक नहीं है, ये उचित नहीं। हाँ, हो सकता है वो लड़का फेल है, हम नहीं कह रहे कि वो पास है, नहीं हो सकता वो फेल है, लेकिन उसे आप सेटिस्फाई कर दिए। हाँ देखो तुमने इतना क्वेश्चन सही मारा था, तुमने इतना गलत मारा था, तुम्हारा ये निगेटिव हो गया, इतना मार्क्स आया, कटअप इतना गया, तुम इतना नंबर छूटा, तुम्हारा इस सब्जेक्ट में कम परफॉर्मेंस रहा था, वो आगे तैयारी करेगा। लेकिन सर जब उसको पता ही नहीं हो, अंधेरे में तीर चला जाए, तो कोई लड़का अपने अंदर सर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता है। और शिक्षा जगत की कैसी व्यवस्था है कि ये गोपनीयता को ट्रांसपेरेंसी बता रहा है। तो मेरा निवेदन है, मैं और आप जो छात्र जो अभ्यर्थी है, आपको भी मेरा एक सलाह है, एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप आरटीआई लगाइए। आप कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही पे एफआईआर हो जाएगा और आप ही परेशान हो जाएंगे। नहीं, संवैधानिक दायरे में रह के आप आरटीआई लगाइए, आप आयोग से क्वेश्चन मांगिए, आप आयोग से अपना ओएमआर शीट मांगिए, आयोग से आप अपना नंबर मांगिए, आंसर की मांगिए। यदि आपको आयोग नहीं देता है तो आप जानते हैं कि आरटीआई का 30 दिन में यदि रिप्लाई नहीं आता है तो आप एपीलेट अथॉरिटी में आप अपील कीजिए कि मैंने आरटीआई लगाया था, मुझे यहाँ से जवाब नहीं मिला है। ठीक है, आप जैसे यूपीएससी देखिए, यूपीएससी भी आंसर की नहीं देती थी। अब पता है प्रीलिम्स से के बाद यूपीएससी आंसर की नहीं जारी करती, लगभग 1 साल बाद जारी करती। लेकिन जब लड़कों ने कोर्ट में केस किया तो यूपीएससी को झुकना पड़ा और प्रोविजनल आंसर की, आपको पता होगा 26 में यूपीएससी के जस्ट एग्जाम पीटी एग्जाम के 3-4 दिन बाद उन्होंने आंसर की जारी कर दिया। तो यही तो ठीक है, आप या तो लीगल बैटल कीजिए आयोग से। ठीक है, बस ये मेरा आपको सलाह होगा कि आप आरटीआई लगाइए, हो सकता चाहे तो आप हाईकोर्ट जाइए, आप कोर्ट का सहारा लीजिए कि यहाँ पे इस तरह का दिक्कत है, समस्या, हम लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं है या इस तरह की समस्या है, हम लोग अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट। तब आपको ये सलाह होगा और आयोग के अधिकारी से मेरा निवेदन होगा कि सर वो लड़के हैं, कोर्ट के चक्कर में उसको मत उलझाइए। और मैं कोर्ट के चक्कर में आपसे मत उलझिए, उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है सर। यदि आप अपने स्तर पे इन समस्याओं को सॉल्व कर देंगे तो इससे सर आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, संस्थान की विश्वसनीयता बढ़ेगी, इससे कहीं किसी का नुकसान नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी बातों को, आप लोग के पक्षों को पूरी तरह रख पाया। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत